ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच स्टम्प्स अभी अभी हुए हैं और सूरत ऐसी है कि 126 रन की लीड है इंग्लैंड की और अभी 4 विकेटें भी हाथ में हैं। ओली पोप, व्हाट एन इनिंग्स बाय ओली पोप। स्वीप, रिवर्स स्कूप, निकल के कदमों का भी इस्तेमाल किया। बहुत ब्रेव इनिंग खेली है, बहुत ब्रेव। बीच में कैच छूटा, एक कैच होना चाहिए था। अक्षर पटेल अच्छा फील्डर है, जडेजा की गेंद पे 110 रन पे तब पोप खेल रहा था और तब अगर उसका विकेट आ जाता तो सूरत काफी अंडर कंट्रोल होती। लेकिन दिस इज क्रिकेट, इट हैपेंस। कैच कभी कभार फिर छूट जाते हैं, तो जो कैच छूटा है उसकी वजह से ओली पोप अभी भी नॉट आउट है और 148 रन पे नॉट आउट है। 316 रन, 6 खिलाड़ी आउट, 148 नॉट आउट ओली पोप विद 17 बाउंड्रीज। 17 चौके मारे हैं भाई। तो बहुत ही लाजवाब खेला है ओली पोप और जिसकी बदौलत इस मैच में थोड़ी सी जान वापस आई है। इट वॉज वन वे ट्रैफिक यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लेकिन आज इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी फाइट बैक की है और 3 में से 2 सेशन जीतने में कामयाब हो गए। पूरे मैच में पहले 2 दिन कोई एक सेशन भी इंग्लैंड के नाम नहीं रहा था। एक सेशन शेयर था, बाकी सारे इंडिया के नाम। लेकिन आज उन्होंने ऊपर नीचे 2 सेशन, खास करके ये जो लास्ट सेशन है इसमें बहुत प्रोग्रेस की है। और अब देखिए 126 रन ऊपर है और 22 रन और इसमें ऐड करिए तो तकरीबन 150 के करीब रन उन्होंने इस लास्ट सेशन में खींची है और विकेट मिला एक। तो ये वाला जो सेशन इंडिया के नाम नहीं रहा, इंग्लैंड के नाम रहा है, उसकी बदौलत अब मैच में जरा जान वापस आ गई है। ये इनिंग्स इसलिए भी तारीफ के काबिल है कि इंडिया में आके टीमें इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती नहीं है। जितनी भी विजिटिंग साइड्स हैं वो जब भी इंडिया में आती हैं दे स्ट्रगल। तीसरी इनिंग में 300 के पार इंडिया में, ये पता नहीं कोई 10-11 साल के बाद हुआ काम। 10-11 साल के बाद लास्ट टाइम शायद इंग्लैंड ही करके गया कि तीसरी इनिंग में 300 को टच करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब टू डू इन इंडिया और दे हैव डन इट। बाकी दोनों इनिंग्स में 200 को भी पार करना, ये भी कोई 4-5 साल के बाद ही हुआ। 2018 में लास्ट टाइम कोई भी विजिटिंग साइड थी तो उसने दोनों इनिंग्स में 200 को जो पार किया था फॉर दोनों बागियों में, तो वो भाई कोई 4-5 साल उसको भी हो गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि 300 को पार करना ये आसान काम नहीं है इंडियन बॉलिंग के सामने, वो भी इस तरह की स्लो पिचेस पे। तो ये इंग्लैंड ने किया है और हैट्स ऑफ टू दिस गाय। 150 तो अकेला ये करके नॉट आउट खड़ा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कैच छूटा है, लेकिन उस सब के बावजूद बहुत ही इनिंग्स ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, अपने करियर की सबसे अच्छी इनिंग्स खेल गया। हालांकि पहली इनिंग्स में हम देखें तो इंग्लैंड के जितने भी खेलने आए थे सबसे ज्यादा वल्नरेबल ये नजर आ रहा था ओली पोप। जाहिर है कल की हम बात कर रहे हैं, हम कौन सा परसों की बात कर रहे हैं जब बैटिंग करने आया था। तो एक दिन में भाई साहब इसने तो अपना खेलने का अंदाज ही बदल लिया। और देखिए बेन स्टोक्स यूजुअली टेक्स टाइम, आज भी उसने टाइम लिया, लेकिन इस बंदे ने एक्सीलेटर से पांव नहीं हटाया आज। इसका बीच में वो जो एक ब्रीफ पीरियड था, 75 गेंदों में कोई बाउंड्री नहीं आई थी, जब विकेटें धड़ाधड़ गिर रही थी, तो तब जरा ये थोड़ा सा इसने एक्सीलरेटर से पांव हटाया, वरना इसने चौके जहां जहां भी इसको मौका मिला चौके मारता रहा। तो वेरी रेयर सेंचुरी इन इंडिया बाय एनी विजिटिंग साइड, और मैच की पहली सेंचुरी भी आई है और 148 में नॉट आउट है। वी डोंट नो अब कितने और रन ऐड करेगा, ऐसा लग रहा है 150 तो करेगा, उसके ऊपर अब लेट्स सी कि क्या सिलसिला बनता है। तो कभी कभी दूसरों की भी तारीफ करनी चाहिए, ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस किस्म की परफॉर्मेंस आई है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये कितने अरसे के बाद इस तरह की परफॉर्मेंसेस आई है। इट्स नॉट इजी टू गो टू इंडिया एंड टू डोमिनेट इंडियन स्पिनर्स। और जो रन की रफ्तार है वो बड़ी, मतलब आप उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। और रन की रफ्तार भी काफी अच्छी खासी तेज है, मतलब 30-35 तो चौके लगे हैं और 4 के ऊपर किया है, 4.1 प्लेइंग इन इंडिया अगेंस्ट इंडियन बॉलर्स स्पेशली स्पिनर्स and scoring more than 4 runs per over. It's not easy job at all. It's very difficult. इतना मुश्किल है कि मैंने अभी आपको पूरा सिनेरियो बताया कि तीसरी इनिंग में 300 के पार जाना ये 10-11 साल के बाद किसी भी विजिटिंग साइड ने किया। इट्स नॉट इजी। और दोनों इनिंग्स में 200 भी मैंने आपको बताया 2018 में शायद लास्ट टाइम हुआ था, और उसके बाद ऐसा हुआ नहीं है। इतनी डोमिनेशन होती है इंडिया की जब whenever they play in India or whenever side visits India, India dominates। लेकिन यहाँ पे आपकी
जो परफॉर्मेंस है आज, बिल्कुल आप तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। जिस अप्रोच से इंग्लैंड ने बैटिंग की है, जिस तरह से ओपनर भी आके खेले थे पहले सेशन में, मिडिल सेशन इंडिया के नाम रहा विदाउट एनी डाउट, लेकिन ये जो लास्ट सेशन में जो कार्रवाई हुई है, तो ये फिर मैच जो है तो भी इंडिया ही टॉप पे। अगर कल आते ही मतलब आउट कर ले 20-30 रन देके, 150 भी इतना बॉदर नहीं करना चाहिए। बट इफ इट गोज बियॉन्ड 170 180 तो फिर जरा थोड़ी सी स्पॉट ऑफ बॉर्डर में आएगा इंडिया। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था बॉलिंग की। रविचंद्रन अश्विन 4.5 के हिसाब से रन्स जो हैं वो आपने बहुत कम देखा होगा कि रविचंद्रन अश्विन को पड़ते हैं। ही हैज टेकन 2 विकेट्स, लेकिन 21 ओवरों में 93 रन दिए हैं। अक्षर पटेल 69 4.6 के हिसाब से रन पड़े अक्षर पटेल को। जडेजा ने 26 ओवरों में 101 रन दिए हैं, सेंचुरी हुई है, विकेट एक लिया है, लेकिन ठीक है 3.88, 4 सवा 4 4.5 4 सवा 4 4.5। इंडियन स्पिनर्स इस तरह की, इनके खिलाफ बैटिंग जो है लास्ट टाइम आपको याद भी नहीं होगा कि कब किसने की है। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट का 3rd डे कंप्लीट हो गया है और 316 रन बना दिए हैं इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर, और 126 रन की अब जो है लीड है इंग्लैंड के पास। ओली पोप क्या ही कमाल की इनिंग खेली, 148 नॉट आउट अभी भी खड़े हैं, और कमाल की परफॉर्मेंस। जहां टीम काफ़ी पिछड़ रही थी वहां के फ्रंट से लीड किया और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। कप्तानी को लेकर रोहित शर्मा की, देखिए यार, कप्तानी पे भी आप थोड़ा सा क्वेश्चन उठा सकते हैं, बट एट टाइम्स यू नीड टू अप्रिशिएट द बैट्समैन टू। ओली पॉप अपने करियर की जिंदगी की सबसे अच्छी इनिंग्स, और लास्ट टाइम आई कांट रिमेंबर कि कोई विजिटिंग साइड का कोई बैट्समैन इतनी अच्छी इनिंग्स खेल के गया हो, इतनी इंटेंशंस के साथ, इतनी लाजवाब किस्म की फेयरलेस क्रिकेट खेलते हुए। खास करके वो व्हाट इज दैट शॉट, वो दिल स्कूप वगैरह तो हमने देखा था, ये रिवर्स स्कूप मतलब कमाल है यार। स्पिनर्स को वो खेल रहा है और बार बार खेल रहा है और बड़े दिल से खेल रहा है। खैर रिवर्स स्वीप खेलते हुए उसका कैच भी छूटा, लेकिन फिर भी बंदा जो है वो बाज नहीं आ रहा, और 17 चौके मार चुका है 71 के स्ट्राइक रेट से। अमेजिंग। समटाइम्स यू नीड टू अप्रिशिएट द बैट्समैन ऑफ ऑपोजिशन टू इफ ही प्लेज सो वेल। स्वीप, रिवर्स स्वीप, कदमों का इस्तेमाल, निकल के खेलना, तो ये सारे ही शॉट इसने खेले हैं, लाजवाब। ओली पोप्स ब्रिलियंट 148 नॉट आउट लीड्स इंग्लैंड फाइट बैक। तो ये सिलेबस से जरा हट पे काम आया। कल ही हम बात कर रहे थे कि इंडिया के खिलाफ आके इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाना इट्स नॉट इजी इन इंडिया, और शायद के पूरे सीरीज में हमें यही पिक्चर मिलेगी कि इंडिया आगे आगे आगे, इंग्लैंड पीछे पीछे पीछे। लेकिन ये जो फाइट बैक दिखाई है, अभी भी इंडिया टॉप पे है और इंडिया को चेस डाउन कर लेना चाहिए। एनीथिंग बिलो 200, हाँ 170-80 पे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर जरूर होंगे, लेकिन फिर भी इंडिया ही फेवरेट है। और बात यह है कि 5 मैच की सीरीज है, आगे आने वाले मैचेस में जरा इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हम जरा काफी दबी हुई पोजीशन से भी हम थोड़ा उभर के सामने आ सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस देगा इनको आने वाले मैचेस में, अगर ये अपना कॉम्बिनेशन जरा थोड़ा और बेहतर कर ले, सो दे विल डू वेल। और वो जो हम सोच रहे थे कि जी वन वे ट्रैफिक है, तो अभी भी बेशक इंडिया टॉप पे है, लेकिन कुछ फाइट बैक में इंटरेस्ट मैच में डेवलप कर दिया, नो डाउट अबाउट इट। इंटरेस्ट तो वापस आया मैच में, वरना तो लग रहा था कि बस एक ही पहलवान मुक्के पे मुक्का मारी जा रहा है और दूसरा जो है वो बिल्कुल डिफेंस डिफेंस, कोई जवाब नहीं है उसके पास। तो हैट्स ऑफ टू दिस गाय ओली पोप, और ब्रिलियंट किस्म की इसकी इनिंग आई है, वंस इन अ लाइफ टाइम सॉर्ट ऑफ। एशिया में दूसरा 100 है इसका। पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में 100 किया था इसने। रावलपिंडी में तो हर कोई कर लेता है, हर किसी की कंट्री के 4-5 बंदों ने किया था, हमारे वालों ने भी किए होंगे। रावलपिंडी में तो हर कोई बंदा करता रहता है 100। हाँ, इंडिया में तीसरी इनिंग में 100 क्या बल्कि 150 के करीब पहुंचा हुआ है। तो ये बहुत कम लोग हैं, बहुत कम बैट्समैन जो इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं, एंड ही वाज अमेजिंग। बहरहाल ये जडेजा का क्या मसला है नो बॉल्स का भाई, नो बॉल्स पे 6 नो बॉलिंग करवा चुका है ये। जब भी बॉलिंग करने आता है साजन बजता है टी 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 टी। तो जब इतनी मेहनत करके अगर इन 6 में से किसी एक पे विकेट आ जाता तो स्पिनर्स का कोई काम नहीं बनता नो बॉल्स करवाने का, और वो भी बार 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 बार। इस पे इसको काम करना पड़ेगा।
खैर अब इतना करियर हो गया, एक इनिंग्स में अभी 6 डाल दी, तो ये इट कैन कम टू हॉन्ट। जब ये नो बॉल वाली गेंद पे अगर आउट कर लेगा तो फिर आप जाहिर है कि देन ही विल थिंक यार पाँव थोड़ा सा पीछे ही कर लेना चाहिए, हल्का सा पाँव, इससे पहले कि मेहनत पे पानी फिर जाए। तो गाइज जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, 316 रन पे 6 विकेटें गिर चुकी हैं और 148 रन की क्या ही कमाल की पारी खेली है ओली पोप ने, और दूसरी तरफ रेयान अहमद भी उनका साथ निभा रहे हैं। क्रिस तो बेन फॉक्स हैं और ओली पोप हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, जहां 160-65 पे 5 विकेटें गिर चुकी थी, वहां के 100+ की पार्टनरशिप लगाई और अपनी टीम को मुश्किलों से बाहर निकाला, और उसके बाद जो है लीड को उतारा, उसके ऊपर लीड चढ़ा भी दी 126 की। तो 126 रन की लीड है इस समय इंग्लैंड के पास, लेकिन ये मज़ीद अगर बढ़ोतरी होगी, 150 से ऊपर तो होनी चाहिए, 170-80 अगर 200 चले गई फिर जाके कुछ जो है मैच अच्छा होगा। हालांकि जहां लग रहा था कि ये एक तरफा मैच हो सकता है इंडिया के लिए, वहाँ एक्साइटेड बना दिया है, एक्साइटेड ये मैच हो गया है, और अब लग रहा है कि मैच अच्छा हो रहा है और कांटेदार हो सकता है, अगर क्योंकि जो 4th इनिंग में बल्लेबाजी आसान नहीं होगी, गेंद काफ़ी ज़्यादा घूम सकता है। तो गेंदबाजी की बात करें इंडिया की तो बहुत ही ख़राब हुई। हालांकि दूसरे सेशन में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस सेशन में सिर्फ एक विकेट मिला है, और एक कैच भी छोड़ा है ओली पोप का, 110 रन पर थे और रिवर्स स्वीप मार रहे थे, अक्षर पटेल ने वो कैच छोड़ा जडेजा की गेंदबाजी पर, और शायद वो पकड़ना चाहिए था क्योंकि शायद वो कॉस्ट कर सकता है ज़्यादा, लेकिन जडेजा ने अच्छा तो काम किया था, लेकिन नो बॉल्स किए आज बहुत ज़्यादा। तो गेंदबाजी ज़्यादा कुछ खास नहीं हुई इस सेशन में, और इंग्लैंड ने अच्छी रिकवरी की है। यहाँ से अगर 170-80 या 200 कर जाती है तो फिर मुश्किल हो सकती है इंडिया के लिए। तो देखते हैं कितना टारगेट देती है इंग्लैंड और इंडिया कितनी अच्छी गेंदबाजी करती है कल। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए